नमस्कार, सामाजिक विज्ञान फॉर यू में आपका स्वागत है। आज हम 1 मार्क्स का क्वेश्चन देखेंगे। ये भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक से है। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, भारतीय अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्रक हैं? तो भारतीय अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्रक हैं, तो इसका आंसर होगा 3। फिर हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि मानव पूंजी के कितने घटक हैं? तो मानव पूंजी के 5 घटक हैं, तो इसका आंसर होगा 5। क्वेश्चन नंबर 3 है, किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है? तो द्वितीयक क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र को कहा जाता है, तो इसका आंसर होगा उद्योग। चौथा क्वेश्चन है, इनमें कौन सी सेवा गैर सरकारी है? तो ऑप्शन में दिया हुआ है सैन्य, वित्त, मॉल, रेल, तो इसका आंसर होगा मॉल। पांचवा क्वेश्चन है, रोजगार एवं सेवा एक दूसरे के हैं। तो रोजगार एवं सेवा एक दूसरे के क्या हैं? पूरक हैं, तो इसका आंसर होगा पूरक। क्वेश्चन नंबर 6 है, मानव की न्यूनतम आवश्यकता क्या है? तो मानव की न्यूनतम आवश्यकता जो है वो है, मानव की न्यूनतम आवश्यकता रोटी, कपड़ा और मकान है, तो इसमें होगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 7 है, दक्षता के अनुसार काम उपलब्ध करना किसका कर्तव्य है? तो दक्षता के अनुसार काम उपलब्ध कराना सरकार का कर्तव्य है, तो आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत कैसा देश है? तो भारत कैसा देश है? भारत कृषि प्रधान देश है, तो इसका आंसर होगा बी, कृषि प्रधान। 9 नंबर क्वेश्चन है, इनमें कौन रोजगार का क्षेत्र नहीं है? तो इनमें रोजगार का क्षेत्र, उद्योग तो रोजगार का क्षेत्र होता है, कृषि रोजगार का क्षेत्र होता है, सेवा रोजगार का क्षेत्र होता है, तो डी होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है, उदारीकरण एवं वैश्वीकरण के कारण सेवा क्षेत्र में प्रगति हुई है, तो इसका आंसर होगा काफ़ी तेज प्रगति हुई है उदारीकरण एवं वैश्वीकरण के कारण। क्वेश्चन नंबर 11 है, नरेगा बनाई गई। तो नरेगा बनाई गई कहाँ के लिए? तो ऑप्शन में है ग्रामीण इलाकों हेतु, तो इसका ए सही है। अब फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। तो क्वेश्चन नंबर 12 में नरेगा की सफलता का प्रमुख कारण क्या है? तो नरेगा की सफलता का असफलता का प्रमुख कारण है बिचौलिए, तो इसका आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 13 है, नागरिक सेवाएं हैं। तो नागरिक सेवाएं हैं, इसमें ऑप्शन दिया हुआ है शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक चेतना एवं अन्य, बैंकिंग, तो सामाजिक चेतना एवं अन्य। क्वेश्चन नंबर 14 है, प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। तो प्राथमिक क्षेत्र में क्या आते हैं? तो इन सारे ऑप्शन में कृषि सही है, तो कृषि इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, तृतीय क्षेत्रक में आते हैं। तो तृतीय क्षेत्रक में कौन कौन से चीज़ें आते हैं? तो परिवहन आता है, भंडारण आता है, संचार आता है, बैंकिंग आता है, तो उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में है, तीनों क्षेत्रकों के उत्पादकों का योगफल कहलाता है। तो तीनों क्षेत्र के
उत्पादकों का योगफल क्या कहलाता है? सकल घरेलू उत्पाद। क्वेश्चन नंबर 17 है, कृषि क्षेत्र के श्रमिकों में पाई जाती है। तो कृषि क्षेत्र की श्रमिकों में क्या कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है? अल्प बेरोजगारी पाई जाती है। तो इसका आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, अल्प बेरोजगारी का अन्य नाम है। तो अल्प बेरोजगारी का अन्य नाम क्या है? प्रच्छन्न बेरोजगारी है। क्वेश्चन नंबर 19 है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में वर्ष भर में कितने दिन रोजगार प्रदान किया जाता है? तो कितने दिन प्रदान किया जाता है? तो 100 दिनों का रोजगार प्रदान किया जाता है। इसका आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 20 है, असंगठित क्षेत्रों में श्रमिकों को वेतन दिया जाता है। तो असंगठित क्षेत्रों में श्रमिकों को वेतन कितना दिया जाता है? तो बहुत कम दिया जाता है, क्योंकि वो असंगठित क्षेत्र है और वहाँ पे गरीबों का, श्रमिकों का शोषण किया जाता है, इसलिए बहुत कम वेतन दिया जाता है।